रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है पाकिस्तान और इंडिया में, इट्स अ रियली कंसर्निंग एंड डीप रूटेड इशू। पाकिस्तान की अगर तरफ देखें तो ये तो इट्स बीन देयर फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और इसके कॉन्सिक्वेंस हम एज अ सोसाइटी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। मगर मैं अगर इंडिया की तरफ देखता हूँ आफ्टर स्पेशली 2014, तो मुझे लगता है कि थिंग्स आर गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, स्पेशली ओवर द लास्ट लाइक रिसेंट ईयर्स इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑब्वियस। एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन द 90s, मेरी बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझे आता था कि जी वाई आफ्टर दीज 50 years और सो, why are these countries not able to put aside their differences? क्यों नहीं मूव ऑन कर पाते और क्यों नहीं है आगे अपनी डेवलपमेंट लोगों की पे फोकस कर पाते। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर ये जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक इज़ अ वे फॉर द पावर्स टू बी टू कंट्रोल द मैसेज, स्पेशली द अनएजुकेटेड मैसेज इन माय ओपिनियन। और यही वजह है कि ये जो डिवाइड रखी जाती है, डीप सूटेड डिवाइड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो आगे उसमें लेके जाई जा रही है। तो आज इसी के मैंने सोचा इस बारे में थोड़ी सी बात की जाए। पाकिस्तान से शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान के जो पस मंज़र में अगर देखा जाए तो ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का इशू है, इट इज़ एक्चुअली रूटेड इन द वे द कंट्री वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। और उस वक्त जो पावर्स भी थी उनके लिए बेसिकली बिकॉज द कंट्री वाज फाउंडेड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, तो अपनी नेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए रिलीजन they used it as a tool to create their own national identity, because otherwise अगर नॉर्थ इंडिया से उनको देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में लैंग्वेज सिमिलर है, कल्चरल आइडेंटिटी मोरल सिमिलर है, द वे वी टॉक, खाना, there are not much differences, subtle differences between North India and Pakistan. तो स्पेशली इस वजह से वो अपनी अगर आइडेंटिटी और डिफ्रेंशिएट करना था तो दे थॉट दिस वाज द वे टू गो अहेड, स्पेशली आफ्टर द वे द कंट्री वाज पार्टीशन। और अगर हम फिर आगे आएँ, जब सोवियत वॉर हुई, तो फिर हमें मेजर स्टेप लगता है कि देखा जाता है जहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की तरफ वो जाया जाता है। और उसकी वजह वही है कि अफ़गान मुजाहिदीन को स्पॉन्सर किया गया टू फाइट अ प्रॉक्सी वॉर, और उस वक्त स्टेट के लिए इट वाज बेनिफिशियल कि वो इस चीज़ को लेके आगे जाए। और इस वजह से मगर जो ग्रुप्स क्रिएट किए गए उस टाइम पे और जो फाउंडेशन ले की गई, नंबर वन तो वो जो ग्रुप्स थे दे गेव राइज टू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस लेटर ऑन। और उसके साथ साथ सोसाइटी लेवल पे उसके इशू ये हुए कि वो जो जनरेशंस विद दैट थॉट इन देयर हेड व्हेन दे ग्रो अप आफ्टर 20-30 years, तो वो दे गेव राइज टू दैट थिंकिंग विद इन द सोसाइटी, जिसको आज हम लेट्स से फॉर वन ऑफ अ बेटर वर्ड भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम एक और जो मेजर इशूज इसमें आए पाकिस्तान में, ब्लास्फेमीज लॉ, तो ओवर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बहुत सारी गवर्नमेंट ने फॉर देयर ओन शॉर्ट टर्म गेम, फॉर उसके अलावा बहुत सारे डिक्टेटर्स जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे उन्होंने भी अपने शॉर्ट टर्म गेन एंड फॉर टू इंक्रीज देयर पावर ये थोड़े थोड़े ग्रेजुअल ब्लास्फेमीज लॉज लाते गए। और उसकी वजह से ये हुआ वो एक एज अ सोर्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बन गया, और वो जो थिंकिंग ओवरऑल सोसाइटी में है उसको जो है वो परवान चढ़ाया। और फाइनली जो हमें पता है ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री का जो पाकिस्तान में एक नेक्सस रहा है, पावर नेक्सस स्पेशली मिलिट्री का, तो उन्होंने भी फॉर देयर ओन गेन्स एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए सपोर्ट करते रहे हैं, फॉर स्ट्रेटेजिक राइवलरी विद इंडिया और स्ट्रेटेजिक अपोजिशन अगेंस्ट अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी और समथिंग। तो इसकी वजह से भी वो जो ओवरऑल सोसाइटी में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करते करते वो बहुत ज़्यादा फैलते रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। मगर अब इंडिया की अगर तरफ मैं देखता हूँ, ऑब्वियसली हम सबको पता है प्रेडोमिनेटली हिंदू कंट्री है, मगर बहुत डाइवर्स कंट्री है स्पेशली व्हेन कंपेयर टू पाकिस्तान। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख और अदर माइनॉरिटी पॉपुलेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। मगर जो अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान के साथ उसमें एक कदर मुश्तरक है, यानी कॉमन एलिमेंट यही है इंडिया में कि बोथ साइड्स में रिलीजन जो है वो इज़ नॉट पर्सनल थिंग ओनली, इट इज़ टू बी फ्लॉन्टेड इन द सोसाइटी। और उसमें बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वो इट इज़ अ मोर सोसाइटी लेवल थिंग, स्पेशली इन रिसेंट ईयर्स इन इंडिया एज वेल। तो अगर हिंदू नेशनलिज्म की अगर बात करें द लास्ट फ्यू डेकेड्स, मगर स्पेशली लास्ट डेकेड में अगर मैं देखूँ, देयर हैज़ बीन अ राइज इन हिंदू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और वो उनकी प्रेडोमिनेटली एडवोकेट्स वो ये क्या करते हैं, प्रेमिसी ऑफ हिंदू कल्चर और वैल्यूज़ इन हिंदू सोसाइटी। इसमें आरएसएस को देख लें, अगर राष्ट्रीय समाज सेवक संघ,
और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो भी जिसके इस वक्त पीएम है नरेंद्र मोदी, वो बैकग्राउंड से वो भी जो है वो इन आइडिया से एसोसिएटेड रहे हैं थ्रू वन फॉर्म और दी अनदर। अब मुझे लगता ये है कि जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान वेंट थ्रू इन द 70s एंड बिगिनिंग ऑफ 80s। और अगर जो इसके इफेक्ट्स हैं वो मे बी दे मे नॉट बी सो ऑब्वियस नाउ, और मे बी नॉट सो ऑब्वियस इन द डेकेड्स ऑफ 30s इवन, मगर 20 years डाउन द लाइन अगर इसको ना रोका गया तो इट कैन हैव अ बिट मोर नेगेटिव इफेक्ट्स। अगर मैं अपने तरफ बात करूं, पाकिस्तान में जो 70s 80s में हुआ, 90s वर स्टिल मैनेजेबल, बट इट ग्रू सो बैडली आफ्टर दोज जनरेशन जो 70s 80s में उन वैल्यूज़ के साथ, जैसे मैंने कहा, दे ग्रू अप, तो उन्होंने जो आगे फैलाया, दैट बिकेम अ सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स लेटर ऑन। तो अब जैसे हम देखते हैं कि कम्युनल वायलेंस जो है इंडिया में हो रहा है, लेटेस्ट अभी मैं देख रहा था होली अराउंड जो बहुत सारे इशू चल रहे हैं, प्लस ये जो इंडिया जब चैम्पियंस ट्रॉफी जीता तो एमपी में एक मस्जिद में जो है मुसलमान जब तरावी पढ़ रहे थे तो उधर एक इशू हुआ। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो इस तरह के कई इशूज ओवर द ईयर्स चलते रहे, और मैं किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट पे भी बात नहीं करना चाहता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि these small things matter in the bigger picture, or overall the trend is worrisome and should be worrisome for any secular Indian, this as it is worrisome for me as a secular person from a Pakistani background. इसकी कंक्लूजन में मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि for me जो 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 powers to be हैं, they are using or they have been using over the last 77 years this rivalry, this antagonism between Pakistan and India as a source, plus religion as a source के दोनों साइड पे जो मैसेज को गुमराह करने के लिए, फ्रॉम मेजर इश्यूज लाइक डेवलपमेंट, एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी और मूविंग फॉरवर्ड। अगर तो इन दोनों चीज़ों को हम साइड पे थोड़ा सा रख के, एंटागोनिज्म और रिलीजन को साइड पे रख के, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल और फॉर डेवलपमेंट पे फोकस करें, so that is the only way out for us. There is no other way out, in my opinion, once again. Thank you.